नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग देख लेते हैं फिन निफ्टी को। चलिए हम लोग सबसे पहले फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि जून 2022 में हम लोग का नीचे पूरा करके फिर से ऊपर एक करेक्टिव राइज में ऊपर इंटर किया, जो कि ए, बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर दिसंबर 2022 में पूरा करके और फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 में 3 वेव के फॉर्म में ऊपर गया, जो कि बी वेव के पैटर्न में ऊपर कंप्लीट किया और रफली हम लोग का ये 6 मंथ्स का राइज हुआ और ये जो राइज हुआ ये करेक्टिव पैटर्न हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के एक मीडियम टर्म का करेक्टिव राइज हुआ और इस मीडियम टर्म का करेक्टिव राइज दिसंबर 2022 में पूरा करके फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। और जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया ये शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और अभी हद तक हम लोग का 60 डेज बीत चुका है और अभी भी नीचे हम लोग का कंटिन्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, जिसमें कि अभी हम लोग का 60 डेज बीत चुका है और आने वाले समय अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि इस डेली चार्ट का सबऑर्डिनेट वेव, जो शॉर्ट टर्म का सबऑर्डिनेट वेव है, उस किस पैटर्न में कंप्लीट किया है या फिर किस पैटर्न में कंटिन्यू है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। अब इस आवरली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 14 दिसंबर 2022 को जो हम लोग का हाई बना था, यहाँ पे हम लोग का बी कंप्लीट करके हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हुआ। अब इस सी वेव का फिर पैटर्न जो है उसके अंदर हम लोग ए, बी, सी एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद हम लोग एक्स वेव बनाने के बाद फिर से दोबारा एक सेकंड पैटर्न ए, बी, सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू है। ये सेकंड जो पैटर्न है, मतलब एक फ्लैट पैटर्न बनने के बाद जो एक्स वेव बना उसके बाद का जो पैटर्न है ये भी हम लोग का फ्लैट पैटर्न में है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्लैट पैटर्न बना जो हमारा एक्स वेव यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जो फिर से दोबारा एक करेक्टिव पैटर्न में इंटर किया, उसका हम लोग का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब चूंकि हम लोग का ए वेव बना था 4 डेज का, ये बी वेव हम लोग का रफली 10-12 दिन का बना था और ये हम लोग यहाँ पे 18,740 के पास जहाँ पे हम लोग का ये बी बना और यहाँ से हम लोग का सी वेव में नीचे कंटिन्यू हो चुका है। अब चूंकि ये सी वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव है 1, ये हम लोग का 3 वेव में आया और यहाँ से जो राइज हुआ सेकंड वेव का जो फॉर्मेशन हुआ ये भी हम लोग का रफली करेक्टिव वेव के फॉर्म में ऊपर गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग का फर्स्ट वेव 3 वेव बना है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि इस फ्लैट पैटर्न का ए, बी और सी वेव जो बना है ये एंडिंग डायनल के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव का जो हायर डिग्री का 1 हुआ और उसके बाद ये सेकंड वेव जो कि करेक्टिव वेव के फॉर्म में है और फिर से थर्ड वेव भी हम लोग का 3 वेव में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है और फिर 4 और 5 वेव बना करके एक एंडिंग डायनल के फॉर्म में नीचे पूरा करके जो कि हम लोग का सी वेव का पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें कि ये जो सबऑर्डिनेट वेव है, ये जो सेकंड वेव है, ये सही मायने में करेक्टिव राइज है या कुछ और है और कैसे हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया। तो अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। ये 15 मिनट का हम लोग का चार्ट है जहाँ पे कि हम लोग का ये फर्स्ट वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट किया था और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का फर्स्ट वेव नीचे कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से हमारा ये बी और सी वेव पूरा करके फिर से हमारा ये एक्स हो गया, ये ए, बी और सी वेव कंप्लीट करके फिर से सेकेंड एक्स वेव बना और दोबारा फिर से ए, बी और सी वेव कंप्लीट करके, मतलब यहाँ पे हम लोग का एक कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक ट्रिपल करेक्शन पूरा करके ऊपर यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट किया और यहाँ पे हमारा नीचे का पैटर्न कंफर्म करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये हम लोग का ऊपर का जो सेकंड वेव है ये हम लोग का करेक्टिव पैटर्न पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि हम लोग का सेकंड वेव भी करेक्टिव पैटर्न है जो कि उसके हायर टाइम फ्रेम का सेकंड वेव है और सेकंड वेव पूरा करके फिर से नीचे थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग दोबारा इस 15 मिनट चार्ट्स को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि मंडे के लिए यदि हम लोग ये देखें तो मंडे के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर 18,000 और नीचे 17,770 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे और 17,770 के पास जाता हम लोग पार्सली प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में पहले आप लोग डिस्कस किए थे कि नीचे 17,400 तक भी आने की संभावना है। तो इंट्राडे मंडे के लिए जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 18,450 का
इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग ऊपर जब भी जाता है शॉर्ट करके चले, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करते रहे। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि मंडे का हम लोग का रेंज बाउंड देख लिया, अब पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना, तो दोबारा फिर से हम लोग 15 मिनट चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। फिर से हम लोग 15 मिनट चार्ट से आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में जैसा अब हम लोग देखें कि हम लोग का ये बी के बाद जो सी वेव का नीचे का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके तहत हम लोग का फर्स्ट वेव बन चुका है, सेकंड वेव भी कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड वेव कंप्लीट करने का फिर से हम लोग नीचे का थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि थर्ड वेव के तहत हम लोग का करेक्टिव राइज में जब भी हम लोग का मंडे में जब भी ये जाता है या जब भी ऊपर जाता है, हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का रेंज बाउंड के तहत 18,100 और नीचे 17,400 इसी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना। तो बेहतर जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें, उसके लिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,450 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चले। बहुत ज़्यादा संभावना है कि नेक्स्ट वीक में नीचे 17,400 तक भी आने की संभावना है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि ऊपर का जो हम लोग का बी वेव था, यही हम लोग का ऊपर का पहले स्टॉप लॉस था जो कि 18,740 था। इस स्टॉप लॉस को अब हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइज कर लेते हैं, जो कि अब हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया 18,450 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके 17,400 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं और ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एंडिंग पैटर्न में सी वेव पूरा होने की संभावना है, तो बेहतर है ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जब भी हम लोग का नीचे पूरा करेगा और जब ऊपर स्टॉप लॉस करेगा तो फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। अब इसके टाइम को हम लोग एनालाइज करते हैं तो देखेंगे कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव में फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ वो 5 डेज का हुआ, सेकेंड वेव का जो फॉर्मेशन हुआ 9 डेज का हुआ, तो थर्ड वेव मतलब सी वेव का जो नीचे थर्ड और फोर्थ और 5 ये बनने में हो सकता है कि हम लोग 5 + 9 टोटल 14 दिन लगने की संभावना है, जिसमें से हम लोग का 2 दिन बीत चुका है। मतलब आने वाला 2 सप्ताह हो सकता है रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना है, और 2 सप्ताह नीचे ही रहने के दरमियान हो सकता है 17,400 तक भी आने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले वीक में जब भी ऊपर राइज होता है शॉर्ट करके ही चले, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,450 का और टारगेट हम लोग रखेंगे 17,400 का। इस स्टॉप लॉस और टारगेट को मतलब रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंडेक्स वाइज फिन निफ्टी नीचे ही कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग का नीचे पूरा करके ऊपर का स्टॉप लॉस कटेगा तो फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। तो स्टॉक का स्पेसिफिक फिन निफ्टी के जितने भी स्टॉक है सभी को इंडिविजुअली आप एनालाइज करेंगे और स्टॉक का स्पेसिफिक जो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा उसको फॉलो करते हुए रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।